5. साधनानुभव। सायंकाल का समय था। महाराजश्री आश्रम में बाहर प्रांगण में बैठे थे। गुफा में कई लोग साधन कर रहे थे। कुछ साधकों का वेग अत्यधिक तीव्र था। ऐसा लगता था मानो सारी गुफा सिर पर उठा रखी हो। एक साधक उसी आवेश में बार बार गुफा से बाहर आ जाता था, जिसे बार बार पकड़कर अंदर ले जाया जा रहा था। ऐसे लगता था जैसे सारा आश्रम ही क्रियामय हो रहा हो। दूसरे दिन प्रातः भ्रमण में मैंने महाराजश्री से कहा, कई साधकों को कितनी तीव्र क्रियाएं होती हैं, वेग संभाले भी नहीं संभलता। महाराजश्री, हाँ, काफी तीव्र होती हैं, किंतु जैसी क्रियाएं तथा जितनी तीव्र क्रियाएं दीक्षा के पश्चात मुझे हुई थी, वैसी किसी में देखने में नहीं आती। वेग एक तूफान की तरह आता था तथा मन शरीर को अपने साथ उड़ा ले जाता था। तब शरीर पूरी तरह क्रियाओं से भर जाता था। ऐसी ऐसी क्रियाएं होती थी जिनका हठयोग के शास्त्रों में उल्लेख ही मिलता है या भक्ति के शास्त्रों में केवल संकेत है। ज्ञान मार्गीय ज्ञान की बहुत चर्चा करते हैं, किंतु ज्ञान अंतर में कैसे प्रस्फुटित होता है, इसका उन्हें अनुभव नहीं। वज्रौली तथा खेचरी बिना प्रयास ही घटित हो जाती थी। आसन बिना प्रयत्न ही पृथ्वी से उठ जाता था। देवताओं तथा सिद्धों के दर्शन होते थे। ज्ञान के रहस्य स्वयमेव खुलते जाते थे। एक अजीब सा अलौकिक नशा हर समय चढ़ा रहता था। आवेश में ही घूमना, गंगा स्नान करना तथा आवेश में ही सब व्यवहार होता था। एक बार नाचता हुआ सड़क पर जा रहा था तो एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, देखो, पागल है, संभल कर निकलना। उस समय विज्ञान भवन अभी नहीं बना था। गुरुजी स्वर्गाश्रम में एक कुटिया में रहा करते थे। उनके पास ही सेवानिवृत्त एक जज साहिब की कोठी थी, जिसमें मेरी दीक्षा हुई थी। दीक्षा समय जो क्रियाएं हुई थी, उनसे स्वयं गुरुजी भी चकित थे। इतनी तीव्रता, ऐसा वेगवान आवेश, साधन का ऐसा विचित्र नशा कभी देखने में नहीं आया था। अभी गुफा में तुम जिन क्रियाओं की बात कर रहे हो, वह उन क्रियाओं के सामने कुछ भी नहीं। लोगों को थोड़ी सी भी क्रिया का अनुभव होता है तो अभिमान से भर जाते हैं। मैं जानता था कि इन क्रियाओं में मेरा कुछ भी प्रयत्न नहीं है, सब गुरु शक्ति की लीला है। प्रश्न, क्रियाओं की तीव्रता चित्त में रजोगुण की अधिकता से होती है या शक्ति की क्रियाशीलता के अधिक वेगवान होने से? महाराजश्री, दोनों ही कारण सही हैं। प्रायः साधकों में रजोगुण की अधिकता ही क्रियाओं में तीव्रता का कारण होती है, किंतु शक्ति का अधिक वेग भी क्रियाओं में तीव्रता ला सकता है। जब रजोगुण की अधिकता एवं शक्ति वेग की तीव्रता दोनों मिल जाते हैं, क्रियाएं अत्यंत ही तीव्रता ग्रहण कर लेती हैं। दीक्षा के पश्चात मैं ऋषिकेश में ही जय जय राम आश्रम में एक कमरे की व्यवस्था कर ली। सर्दियों का मौसम था, यात्री कोई विशेष थे नहीं। खुलकर क्रियाएं होने की सुविधा थी। आवेश बहुत अधिक था। क्रियाएं बड़ी भयानक होती थी। पागलों जैसी स्थिति थी। उस समय मैं अपनी डायरी लिखा करता था। लोग चाहे मुझे पागल समझते थे, किंतु मुझे अंतर में सारा ज्ञान था। प्रश्न, यदि आपको इतना वेग था तो गुरुजी योगानंद जी महाराज उसे नियंत्रित क्यों नहीं कर देते थे? महाराजश्री, मैं विरक्त था। मेरे ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं था, इसलिए मेरा कोई व्यवहार अधिक वेग के कारण बिगड़ने वाला नहीं था। यदि कोई गृहस्थ साधक होता तथा उसका व्यवहार बिगड़ता, तो गुरुजी उसको नियंत्रित भी करते। फिर वृथा संस्कारों के क्षय के क्रम को क्यों रोका जाए? संस्कार क्षय हो जाने पर अपने आप क्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं। वैसे गुरुजी इसके लिए समर्थ थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि तुम बोलते बहुत हो। उसी समय से मेरी वाणी बंद हो गई। एक सप्ताह मैं बोला ही नहीं।
तब गुरुजी ने कहा कि नहीं, बोलने का यह अर्थ नहीं कि एकदम बोला ही नहीं जाए। जो बात करनी हो वह तो करनी ही पड़ती है। तब मेरी वाणी खुल गई। एक बार मैं गंगाजी के अत्यंत ठंडे जल का घड़ा भर गुरुजी के पास गया तथा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए गुरुजी पर जल डालना शुरू कर दिया। गुरुजी ने कहा कि वकील बाबू, यह क्या कर रहे हो? तो उत्तर दिया कि शंकर जी का अभिषेक कर रहा हूँ। यह सारी बातें क्या एक पागल को याद रह सकती हैं? मेरे छोटे भाई ने क्रियाओं के कारण मेरा हाल देखा तो घबरा गया। जाकर गुरुजी से झगड़ा करने लगा कि भाई साहिब को क्या कर दिया है। मैं विरक्तावस्था में तो था ही, उसी पागलों जैसी अवस्था में भ्रमण करने लगा, क्योंकि मैं पागल नहीं था। अंदर से मुझे सभी ज्ञान था कि मैं क्या कर रहा हूँ, केवल आवेश को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जल से भरे मटके की तरह शक्ति भी बाहर छलकती फैल रही थी। मैं गुजरात में बंसीवाले महाराज के आश्रम में जा पहुंचा। बंसीवाले महाराज उस समय गुजरात में काफी प्रख्यात थे। नाद्योग उनका साधन था। आश्रम वालों ने भी मुझे पागल समझ लिया, क्योंकि मेरी बाह्य हरकतें ऐसी ही थी। वे मेरी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाए। आश्रम के बीच में एक बरसाती नाला था, जिसके उस पार एकांत में एक कुटिया बनी थी। उन्होंने मुझे वहीं ठहरा दिया। मेरे लिए तो एकांत अच्छा था, साधन की स्वतंत्रता थी। वहाँ पहले तो बड़े जोरों की क्रियाएं हुई, फिर ऐसा लगा कि अब देव दर्शन होने वाले हैं। सामने दीवार पर मंडल रूप में प्रकाश उभर आया। ऐसा लगा कि शंकर जी आ रहे हैं तथा शंकर पार्वती उस प्रकाश में उभर आए। फिर ऐसा लगा कि अब गणेश जी आ रहे हैं, तब गणेश जी प्रकाश में उभर आए। इस प्रकार जिस देवता के दर्शन होने होते थे, पहले उसका आभास हो जाता था। यह प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही। प्रश्न, देव दर्शन आपको चित्रों की भांति हुए या जीवंत मानव आकृतियों के रूप में? महाराजश्री, जीवंत। ऐसे अनुभव कई बार हुए। देवास में एक बार एक सज्जन से गायन सुन रहा था। बड़े तन्मय होकर भैरवी गा रहे थे। मैं एकाग्रता से आंखें मूंदे सुन रहा था। उस समय भैरवी के नारी रूप में नृत्य करते हुए दर्शन हुए थे। अस्तु। देव दर्शन के पश्चात मैं उठा तथा एक कंधा आगे किए हुए तीव्र गति से भागता बंद दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। मेरी क्रियाएं नियंत्रित हो गई। मैं शांत हो गया। प्रश्न, क्या इस अनुभव के साथ क्रियाओं का कोई संबंध था? महाराजश्री, प्रत्येक अनुभव के साथ क्रिया का संबंध होता है। पहले अंतर में रजोगुण एवं सत्वगुण दोनों प्रधानावस्था में थे। क्रियाओं में रजोगुण की प्रधानता समाप्त हो गई तथा इस अनुभव ने सत्वगुण की प्रधानता स्थापित कर दी। संस्कार एवं गुण बदलते ही क्रियाएं शांत हो गई। प्रश्न, इन क्रियाओं के सामने इन लोगों की क्रियाएं कुछ भी नहीं। महाराजश्री, ऐसा मत कहो। इनके चित्त की अवस्था के अनुसार यही क्रियाएं इतनी ही मात्रा में उपयुक्त हैं। इसीलिए जागृत शक्ति को ज्ञानवती कहा जाता है। वह चित्त स्थिति से पूरी तरह अवगत है। यदि इन लोगों ने साधन की निरंतरता बनाए रखी तो इन्हें अन्य अनेक अनुभव होंगे। प्रश्न, अच्छा महाराज जी, आपने अभी कहा कि आपका आसन पृथ्वी से उठ जाता था, तो मन की एकाग्रावस्था में आपको यह कैसे पता लगता था कि आपका आसन उठा हुआ है? महाराजश्री, एकाग्रता का विषय यदि कोई अन्य हो तथा साथ ही आसन की उठने की क्रिया हो तब तो पता नहीं चलता, किंतु आसन का उठना ही एकाग्रता का विषय हो तो यह ज्ञान होता है। मैं केवल दृष्टाभाव से ही इस अनुभव को देखता था। उस समय शरीर में वायु की मात्रा बहुत अधिक हो जाती थी, जिससे शरीर हल्का हो जाता था। प्रश्न, किंतु यह तो अभ्यास का मार्ग है, शक्तिपात का साधन नहीं। महाराजश्री, यह केवल तुम्हारा सोचना ही है।
मैं उस समय कोई अभ्यास नहीं करता था। क्रिया में ही मेरा मन अपने आप उधर लग जाता था। शरीर में वायु भी क्रिया रूप में अपने आप भर जाती थी। मेरा मन भी क्रिया में ही इस लक्ष्य पर एकाग्र हो जाता था। इसलिए इसे अभ्यास का मार्ग नहीं कह सकते। साधन में बैठते समय मेरे मन में इस प्रकार की कोई कल्पना भी नहीं होती थी। प्रश्न, यदि शरीर पृथ्वी से ऊपर उठ जाता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या लाभ होता है? महाराज श्री, इससे प्राण का उत्थान होता है, कुंडलिनी की जागृति में सहायता होती है। प्रश्न, किंतु आपकी कुंडलिनी गुरु कृपा से पहले ही जागृत है। महाराज श्री, कुंडलिनी जागृत है तभी तो पूर्व संस्कार जागृत होते हैं। किसी जन्म में हठयोग का अभ्यास किया होगा। प्रयत्न पूर्वक शरीर में वायु की मात्रा बढ़ाकर शरीर के उत्थान के संस्कार संचित होंगे। उन्हीं की शुद्धि के लिए अब इस प्रकार के अनुभव क्रिया रूप में प्रकट होते होंगे। प्रश्न, क्या ऐसा अनुभव अभी भी आपको होता है? महाराज श्री, नहीं। अब उस अभ्यास के संस्कार या तो समाप्त हो गए होंगे या और अभी उदय नहीं हुए, इसलिए अभी ऐसा अनुभव नहीं होता। यदि कभी इस प्रकार के संस्कार भविष्य में उदय हुए तो ऐसा अनुभव हो भी सकता है। प्रश्न, जागृत शक्ति भी मन में कितनी गहराई तक उतरकर न जाने कब कब के गड़े हुए संस्कारों को उखाड़कर ऊपर लाती है। महाराज श्री, आगाशा की सूचना अनुसार मैं आज से 7000 वर्ष पूर्व उनके साथ मिश्र देश में था। हो सकता है उस समय के हठयोग के अभ्यास के संस्कार हों। उसके अगले जन्मों में मैं एक स्त्री के संपर्क में आया। अनेक जन्मों तक उसके साथ दाम्पत्य सुख भोगता रहा। साधना भी साथ साथ होती रही। दोनों के संस्कार संचय होते रहे। 4500 वर्ष पूर्व वह स्त्री फिर मुझे मिली। अतीव रूपवती, तपस्विनी तथा विदुषी। मैं भी उस जन्म में तपस्वी, विद्वान तथा कर्मकांडी था, किंतु मिलने पर फिर से पूर्व संस्कार उदय हो गए। उस स्त्री ने दाम्पत्य जीवन की याचना की। शंकर जी के मना करने पर भी हम दोनों दाम्पत्य जीवन में बंध गए तथा इस प्रकार जन्म जन्मांतर के लिए अपने पैरों में जगत बंधन की बेड़ियां पहन ली। हम बड़े प्रसन्न थे तथा एक दूसरे के प्रति मोहित भी। आने वाले 4500 वर्षों में हमने अनेक जन्म धारण किए। क्योंकि हम साधन भजन भी खूब करते थे, इसलिए प्रत्येक बार हमको ब्राह्मण का जन्म मिला तथा प्रत्येक ही बार हम पति पत्नी हुए। प्रश्न, इस बात का आपको कैसे पता है? महाराज श्री, साधन में एक अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहा हूँ। वह अनुभव मैंने अपनी डायरी में लिखा जो इस समय जनार्दन के पास है। यह बात 1933 की है। संभवतः अक्टूबर का महीना था। मैं प्रातः काल स्नान करने के लिए गंगा जी पर गया था। पहले माता को जल दिया, फिर पत्नी को। पहले तो उसने जल ग्रहण करने से इनकार किया, फिर ग्रहण करने लगी। मुझे भी पागलों की तरह आवेश आ गया। जल को खूब उछाला तथा उसने भी खूब पिया। शिवजी ने कहा, तुम दोनों का परस्पर संबंध पिछले 4500 वर्षों से चल रहा था। अब तक इस स्त्री ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, किंतु अब इस जन्म में छोड़ दिया है। अब तुम दोनों एक दूसरे से मुक्त हो गए हो। यह सुनकर पत्नी नंद कुमारी देवी रोने लगी। शिवजी ने कहा, अब क्यों रोती है? अब तो प्रसन्नता का समय है। 4500 वर्ष से पांव में पड़ी बेड़ियां कट गई है। अब तुम स्वर्ग में जाओ। फिर मुझे कहा, तुम्हारे पुण्य निष्काम थे जबकि उसके पुण्य सकाम। इसीलिए तुम अध्यात्म पथ पर आरूढ़ हो, जबकि उसे स्वर्ग भेजा गया है। मैंने ही तुम्हारी धन की कामना पूर्ण नहीं होने दी। वह तुम्हारे लिए विघ्न रूप होती। तुम्हारी सभी निष्फलताएं मेरे ही कारण हुई। तो जागृत शक्ति कब कब के संस्कारों को खींचकर ऊपर ले आती है तथा विभिन्न प्रकार के अनुभव कसती है।
योगी लोग अभ्यास के माध्यम से अंतर के संस्कारों को प्रत्यक्ष करते हैं। संस्कारों का भी एक क्रम होता है। उस क्रम को पकड़कर वे अतीत की बातें जान जाते हैं तथा इस प्रकार पूर्व जन्मों का हाल ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न: हाल तो जान लेते होंगे, किंतु अध्यात्मोत्थान में इस बात की क्या भूमिका है? यह तो समय तथा श्रम की बर्बादी है, बाजीगर जैसा खेल है। महाराज श्री अध्यात्म लाभ तो इसमें कुछ नहीं होता, किंतु चित्त की एकाग्रता तथा सूक्ष्मता का अवश्य अनुभव हो जाता है। एकाग्रावस्था प्राप्त कर लेने के पश्चात ही चित्त की निरुद्धावस्था का प्रश्न पैदा होता है। इस प्रकार अध्यात्म की ओर बढ़ने वाला यह एक पग है। प्रश्न: योगी अपने संस्कारों को ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं या अन्यों के भी? महाराज श्री, यह बात योगी के अभ्यास पर आधारित है। पहले अपने चित्त पर मन को एकाग्र करना होता है, फिर दूसरे के चित्त पर। यह एकाग्रता के विभिन्न स्तर हैं। लोग इन्हें सिद्धियां कहते हैं। शक्तिपात की साधन प्रणाली में यह सब अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। साधन में अपने आप ही चित्त की विभिन्न अवस्थाएं प्रकट होती जाती हैं, किंतु साधक का प्राप्तव्य यह अवस्थाएं नहीं है, अपितु आत्मस्थिति प्राप्त करना होता है।